नमस्कार, स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो हमारा विटामिन डी के संबंध में है, क्योंकि विटामिन डी हमारे दांतों के साथ साथ हमारी हड्डियों और हमारी अनिद्रा की शिकायत को दूर करने के लिए बहुत आवश्यक है। विटामिन डी की आवश्यकता हड्डियों के लिए तो रहती ही रहती है, इसके साथ मांसपेशियों के लिए बहुत है। अन्यथा मांसपेशियों में ऐंठन आने लगती है और मांसपेशी दर्द करने लगती हैं। ये कैंसर से बचाव भी करता है और हमें डिप्रेशन से भी दूर रहता है। तो विटामिन डी बहुत उपयोगी है। तो आज हम विटामिन डी के विषय में ही इस वीडियो में देखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, विटामिन डी की सक्रियता को करने के लिए सूर्य की बहुत आवश्यकता है। सूर्य हमारा जीवन का आदि स्रोत है। जीवन से हमारी सृष्टि की शुरुआत हुई है और सूर्य से ही हमें जो धूप प्राप्त होती है, जो रश्मि प्राप्त होती हैं, वो संसार को जागृत और सक्रिय करने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि प्रातःकाल जैसे ही सूर्य उदय होता है, पूरा संसार खिल उठ जाता है। रात्रि जो पक्षी अपने घोंसलों में अदृश्य हो गए थे, जो जीव जंतु शांत पड़ गए थे, जो कलियां, जो फूल मुरझा गए थे, वो प्रातःकाल फिर जीवन से भर जाते हैं। तो सारा संसार जीवन से तृप्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही सूर्य संध्या काल में पश्चिमांचल में जाता है, अस्त होने लगता है, जीवन की सक्रियता थम सी जाती है और फिर पक्षी अपने घोंसलों में छिप जाते हैं और जो फूल हैं अपने को बंद कर लेते हैं और पेड़ पौधों की सक्रियता भी एकाएक शांत हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि सूर्य के साथ साथ सूर्य की धूप है, वो भी जीवन के लिए कितनी आवश्यकता है। और इस धूप की आवश्यकता मानव के लिए भी है, मानव स्वास्थ्य के लिए भी है और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य में भी अहम भूमिका निभाती है। जो सूर्य की रश्मियाँ हैं, सूर्य की जो धूप हैं, उनसे हमारे शरीर में विटामिन डी की सक्रियता बढ़ती है। अभी तक यूँ तो 12 तरह के विटामिन डी का पता चल पाया है, लेकिन मानव शरीर के लिए 2 प्रकार की विटामिन बहुत उपयोगी साबित होती हैं। इसमें एक कैल्सीफेरॉल कहते हैं, दूसरे को अर्गिस्टरॉल कहते हैं। ये दोनों फैट के अंश हैं और कई वनस्पतियों में स्टीरोल नामक जो फैट रहता है, उसके ये 2 भिन्न रूप हैं। कैल्सीफेरॉल सीधा हमारे शरीर में जाके विटामिन डी की भूमिका निभाने लगता है, लेकिन अर्गिस्ट्रॉल जो है उसे अपनी सक्रियता के लिए, अपनी क्रियाशीलता के लिए विटामिन डी की आवश्यकता रहती है। और विटामिन डी जो निर्माण होता है वो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, जब हमारी चमड़ी के ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर पड़ती हैं, तो स्किन की जो सेल्स हैं, स्किन की जो कोशिकाएं हैं, ये अर्गिस्ट्रॉल को सक्रिय रूप देती हैं और इससे विटामिन डी सक्रिय अवस्था में आती है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इसी विटामिन डी के माध्यम से हम जो पोषक के रूप में कैल्शियम का सेवन करते हैं, कैल्शियम ग्रहण करते हैं, वो कैल्शियम हमारे शरीर में अवशोषित होती है, खून में मिलती है और फिर शरीर की एक एक कोशिका तक, एक एक ऊतक की संरचना तक पहुंच के अपनी प्रमुख भूमिका निभाती है। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। ये हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए, हड्डियों के विकास के साथ साथ दांतों के विकास के लिए भी आवश्यक है। दांतों की मजबूती के लिए भी विटामिन डी बहुत आवश्यक है। इसके अलावा मांसपेशियों के विकास, मांसपेशियों के स्वास्थ्य और मांसपेशियों की सक्रियता के लिए भी विटामिन डी बहुत आवश्यक है। अन्यथा विटामिन डी की कमी के कारण मांसपेशियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं और कई बार हृदय से संबंधित जो मांसपेशियां हैं वो भी कैल्शियम की कमी के कारण शिथिल पड़ने लगती हैं, कमज़ोर पड़ने लगती हैं और उनमें विनाश की प्रक्रिया तक शुरू हो जाती है। इसलिए बहुत लोगों में विटामिन डी की कमी के कारण हृदय संबंधी रोगों की शुरुआत हो जाती है। तो कई लोगों का रक्तचाप जो बढ़ने लगता है, वो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन जाते हैं, सिर्फ एक कारण से कि यदि शरीर में विटामिन डी की कमी है। इसी तरह विटामिन डी हमारे प्रतिरक्षक तंत्र को, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार है। तो विटामिन डी के कारण हमारे जो रक्त की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, उनमें सक्रियता आती है, उनका पूर्ण विकास होता है और वो अपने प्रतिरक्षक तंत्र की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें अहम भूमिका निभा पाती हैं। ये हमें कई तरह के संक्रामक रोगों से बचाने में मदद करती हैं। तो विटामिन डी जो हम सूर्य से ग्रहण करते हैं,
हम आहार के रूप में इसे सेवन करके सूर्य की किरणों से सक्रिय रूप प्रदान करते हैं, वो हमारे शरीर को एक सुरक्षा तंत्र भी प्रदान करता है। आपने देखा होगा बहुत से अस्थमा के मरीज होते हैं, जो जुकाम खांसी और श्वसन तंत्र के पेशेंट होते हैं। ऐसे जो लोग प्रातःकाल धूप को सेकते हैं या सर्दियों के दौरान धूप में रहते हैं, उनकी अस्थमा की समस्या और श्वसन तंत्र की जो संक्रमण समस्या है वो नियंत्रित होती है, उसमें सुधार आता है। अन्यथा कमरों के अंदर तो उनकी जो तीव्रता बढ़ जाती है। इसी तरह विटामिन धूप का सेवन करने से, धूप में रहने से हमारी अनिद्रा की समस्या भी दूर होती है, क्योंकि धूप में हमारे जो पेनियल ग्लैंड्स है, पीयूष ग्रंथि है, उसमें मेलेटोनिन नामक एक हार्मोन्स निर्मित होने लगता है। ये हार्मोन्स हमारी निद्रा पर, हमारे जागने और उठने की जो हमारी प्रक्रिया है उसको नियंत्रित रखता है, और इससे हमारी अनिद्रा की समस्या भी दूर होती है। इसी तरह देखा गया है कि जो धूप का सेवन करते हैं, खासकर मध्यम धूप के सेवन करते हैं या प्रातःकाल संध्या काल धूप में रहते हैं, उनमें डिप्रेशन की शिकायत भी बहुत कम देखी जाती है, क्योंकि धूप के प्रकाश से, धूप में रहने से हमारे शरीर के अंदर सेरोटोनिन नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव बढ़ता है, और ये सेरोटोनिन नामक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, अंतःस्रावी जो रसायन है, ये डिप्रेशन से बचाने में, हमें उत्तेजना और क्रोधित होने में से दूर रखने में मददगार होता है। इसलिए डिप्रेशन में भी धूप बहुत मददगार है। डिप्रेशन इसी तरह धूप के कई और प्रयोग भी हैं। धूप हमें कई तरह के संक्रामक रोगों से बचाने में मददगार साबित होता है। धूप के बहुत गुण हैं, बहुत हैं, लेकिन विटामिन डी की जो सक्रियता है वो धूप के माध्यम से तब आती है जब हम घी तेल का भरपूर प्रयोग करते हैं। आप देखते हैं कि हमारे प्राचीन काल में आज से 20, 25, 30 साल पहले माताएं, बहनें अपने बच्चों को, छोटे शिशुओं को प्रातःकाल धूप के अंतर्गत धूप सिखाती थी। उससे पहले तेल का उन पर तेल की मालिश करती थी, घी मक्खन की मालिश करती थी, क्योंकि घी मक्खन और तेल में अर्गेस्ट्रॉल की काफ़ी मात्रा रहती है, और ये त्वचा के द्वारा शोषित होकर धूप की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एक्टिव होकर विटामिन डी का रूप लेता है। लेकिन आज तो विटामिन डी की बहुत कमी है, क्योंकि हम ज़्यादातर अपना समय धूपहीन स्थानों पर, कमरों में, ऑफिस वगैरह में व्यतीत करते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं। इसलिए हम में से ज़्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी होने लगी है। और ख़ास करके जो मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़े शहर हैं, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, कलकत्ता हो, अहमदाबाद हो, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, उनमें 80% ऐसे वयस्क आबादी है जिसमें विटामिन डी की भारी कमी है। इसलिए उन लोगों में हड्डियों से संबंधित रोग भी ज़्यादा देखने मिल रहे हैं। उनका शारीरिक विकास पूरी तरह नहीं हो पाता है। दांतों की विकार विकृति भी उनमें ज़्यादा रहती है। जिन बच्चों को शुरुआत में धूप का सेवन नहीं करा जाता, उनके दांत की प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है। उनके दांत निकलने में तो देरी होती है, उनके दांत आधे अधूरे और कम विकसित रहते हैं। इसी तरह उनका शारीरिक विकास भी पूरी तरह प्रभावित होता है। विटामिन डी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए उन देशों में यहाँ धूप कम मात्रा में उपलब्ध होती थी, जैसे कि यूरोप और अमेरिका में, यहाँ 8-8 महीने सिर्फ धुंध रहती है, शीत का माहौल रहता है, पूरी तरह ठंड पड़ती है, सूर्य मिलता नहीं। तो वहाँ की जो माताएं हैं विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को कॉड लीवर या शार्क फिश का ऑयल सेवन कराती थी। और अब तो वहाँ भी ये प्रक्रिया में बाधा आ रही है, जैसे कि भारत में बाधा आई कि माताएं अब अपने बच्चों की मालिश ना तो घी से करती हैं, ना मक्खन से करती हैं, ना तेल से करती हैं, और ख़ास करके सरसों का तेल या तिल के तेल की जगह वो जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी ऑयल का प्रयोग करती हैं। तो बेबी ऑयल तो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसमें तो कोई औषधीय गुण ही नहीं है, वो सिर्फ एक लुब्रिकेंट है, जैसे कि वैसलीन है, उससे मालिश करके धूप दिखा देती हैं। और अब देखते हैं कि हमारे शारीरिक विकास में एक विकृति शुरू हो रही है, हमारे शारीरिक विकास
प्रभावित हो रहे हैं, हमारा शरीर पूरा सामान्य आकार को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो उसका एकमात्र कारण है कि हमारे शरीर में ना तो विटामिन डी पूरी मात्रा में पहुंच पा रही है, ना हमारे जो सूर्य रश्मियों हैं उनको वो साधन मिल पा रहे हैं कि हमारे शरीर में विटामिन डी को वो एक्टिवेट कर सकें, विटामिन डी को सक्रिय अवस्था में ला सकें। तो विटामिन डी की कमी के कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। अनिद्रा की समस्या भी उनमें है, हार्ट की समस्या भी उनमें है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी विटामिन डी के कारण पैदा हो रही है। तो विटामिन डी बहुत आवश्यक है। विटामिन डी कैंसर से बचाने में बहुत मददगार है, क्योंकि कैंसर के दौरान जो हमारी सेल्स अनियंत्रित होकर विभाजित होने लगती हैं, जिन पर शरीर का नियंत्रण नहीं रहता, वो विटामिन डी और सूर्य रश्मियों के कारण नियंत्रित हो जाती हैं और वो एक नियंत्रित तंत्र के रूप में कार्य करने लगती हैं। इसी तरह विटामिन डी की बहुत महत्वपूर्ण हमारे शरीर में, हमारे स्वास्थ्य में एक भूमिका है और हम इस विटामिन डी की कमी को सहजता से पूरा कर सकते हैं। यदि हम सर्दियों का समय है तो पूरे दिन ही धूप का सेवन कर सकते हैं, दूध सेक सकते हैं। यदि सर्दियों का समय नहीं है, गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, वातावरण गर्म है, तो सुबह शाम हम धूप का सेवन करके इस कमी को पूरा कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। मानसिक रूप से भी हम अपने को ज़्यादा सक्रिय और शांति अवस्था में ला सकते हैं। डिप्रेशन, चिंता और दुश्चिंता जैसी अवस्थाएं हैं, इनसे बचने में भी विटामिन डी और धूप का सेवन बहुत हमारे लिए लाभदायक साबित हो सकता है। तो ये विटामिन डी के ऊपर मेरी छोटी संक्षिप्त जानकारी है, आपको अच्छी लगी होगी, आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इसको शेयर करने में अपनी भूमिका अवश्य निभाएं। धन्यवाद।